सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं बच्चों? ठीक होंगे। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम धातु रूपाणी भाग 2 के अंतर्गत धातु रूपाणी भाग 2 है ये। धातु रूपाणी भाग 1 में हम पठ धातु पढ़ चुके हैं और धातु रूपाणी भाग 2 है ये। और धातु रूपाणी भाग 2 के अंतर्गत हम गम धातु, यह गच्छ भी होता है। गम धातु मूल रूप से गम धातु है, लेकिन कुछ जगहों में यह गम के हिसाब से चलता है, कुछ जगहों में यह गच्छ के हिसाब से चलता है। इसीलिए गम और गच्छ लिखा हुआ है। इसका अर्थ है जाना। जाना का मतलब है जाने के अर्थ में, कहीं चले जाना, जा रहा है, इस अर्थ में इस धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पे गम धातु या गच्छ धातु के योग में जाने के अर्थ में सबसे पहले लट लकार। लट लकार का मतलब आप लोग जानते हैं, वर्तमान काल, जो कार्य हो रहा है, जिस समय काम हो रहा है वह वर्तमान काल होता है। तो इस वर्तमान काल में लट लकार में गम धातु के रूप किस प्रकार से होते हैं जरा आप ध्यान देंगे। देखेंगे यहाँ पे पुरुषः, पुरुष जैसे आप पठ धातु में भी जान चुके हैं। पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुष 3 होते हैं जैसे आपको पता है। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष वो होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं। मध्यम पुरुष जो सुन रहा होता है, और उत्तम पुरुष वह है जो बोल रहा होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों पुरुषों में गम धातु की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो रूप हैं जरा देखिए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ। गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। गच्छति का मतलब जाता है, वह जाता है। अब जाता है, तुम जाता है, मैं जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए वह जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गच्छतः, दो जाते हैं, वे दो जाते हैं। वे यहाँ पे नहीं है, इसलिए वह यहाँ पे नहीं है। ये जात, गच्छति का मतलब सिर्फ जाता है और वह यहाँ पे समझा जाता है क्योंकि औरों के लिए कहा जा रहा है। गच्छन्ति जाते हैं, यानी सब जाते हैं। वे सब जाते हैं। गच्छन्ति में वे सब जाते हैं, इस प्रकार का अर्थ होगा। और गच्छसि जाते हो, यानी तुम जाते हो। गच्छसि का मतलब है तुम जाते हो। और गच्छथ, दो जाते हो, यानी कि तुम दोनों जाते हो। और गच्छतः, गच्छथ, सब जाते हो, यानी कि तुम सब जाते हो। इस प्रकार का अर्थ बनेगा। और यहाँ पे आया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में गच्छामि, जाता हूँ। हाँ भाई, जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार से। और गच्छावः, दो जाते हैं, चलो हम दोनों चले जाते हैं, हम दो लोग जाते हैं, वहाँ पर गच्छावः। और गच्छामः, हम सब जाते हैं, सब जाते हैं, यानी कि हम सब जाते हैं। इस प्रकार से गम धातु का तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में इस प्रकार का रूप बनता है। तो इसको अब हमें एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। इस प्रकार से गम धातु का यह लट लकार वर्तमान काल पूर्ण होता है। हाँ बच्चों, अब आपके सामने लृट लकार, यानी कि गम धातु, गम और गच्छ ये धातुएं हैं। इनको धातुएं कहा जाता है, जिसका अर्थ है जाना। और इसका लृट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल में लृट लकार में
गम धातु के क्या रूप बनते हैं और उनके क्या अर्थ होते हैं, जरा गौर कीजिए। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे रूप बन रहा है गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। इसका अर्थ है गमिष्यति का मतलब वह जाएगा या जाएगी। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। गमिष्यति माने जाएगा, वह जाएगा या वह जाएगी। गमिष्यत जाएंगे, दो जाएंगे, वे दो जाएंगे या वो दो जाएंगी। और गमिष्यन्ति वे सब जाएंगे या वो सब जाएंगी। मध्यम पुरुष में गमिष्यसि तुम जाओगे या तुम जाओगी। गमिष्यथ तुम दो जाओगे या तुम दो जाओगी, या तुम दोनों जाओगे, तुम दोनों जाओगी। तुम गमिष्यथ में तुम सब जाओगे, तुम सब जाओगी। उत्तम पुरुष में देखेंगे गमिष्यामि। गमिष्यामि का मतलब है मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, दोनों अर्थ होंगे। गमिष्यावः हम दो जाएंगे या हम दो जाएंगी। और गमिष्यामः इसका मतलब है हम सब जाएंगे या हम सब जाएंगी। इस प्रकार से लृट लकार, गम धातु का जो लृट लकार है भविष्यत काल के अर्थ बनेंगे। गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो ये भविष्यत काल लृट लकार जो गम धातु है इतना ही है। अब आपके सामने गम धातु जिसका गच्छ रूप भी बनता है और जिसका अर्थ जाना होता है, उसके लंग लकार में क्या रूप बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लंग लकार यानी कि अतीत काल, और अतीत काल को भूतकाल भी कहते हैं। यानी कि इस लकार को, इस काल को तीन नाम से हम जान सकते हैं, लंग लकार, अतीत काल और भूतकाल। तो यह जो गम धातु है जिसका गच्छ भी धातु रूप में प्रयोग होता है, उसके रूप किस प्रकार से होते हैं जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पे पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखिए अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब अगच्छत का मतलब गया या गया था, वह गया या गया था। अगच्छताम वे दो, द्विवचन में ही वे दो गए या गए थे या वे दोनों गए थे। इस पे दो भी आ सकता है और दोनों भी आ सकता है। अगच्छन वे सब गए या वे सब गए थे। अगच्छ तुम गए या तुम गए थे। तुम दो या तुम दोनों गए या तुम दोनों गए थे। अगच्छतम द्विवचन में इसका अर्थ है, और अगच्छत इसका अर्थ है तुम सब गए या तुम सब गए थे। इस प्रकार के अर्थ बनेंगे। और उत्तम पुरुष में जरा देखिए अगच्छम, अगच्छम का मतलब मैं गया या मैं गया था। अगच्छाव हम दो या हम दोनों गए या हम दोनों गए थे। अगच्छाम हम सब गए या हम सब गए थे। इस प्रकार से यह जो लंग लकार है जिसको अतीत काल के नाम से जानते हैं, जिसको भूतकाल के नाम से भी जानते हैं, जो बीता हुआ समय है उसको, जिसको पास्ट कहते हैं, उसको इस प्रकार से उसके धातु रूप बनते हैं। और ये अर्थ उस प्रकार से होते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इस प्रकार से इनके धातु रूपाणी चलते हैं
और इसके अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके। अब ये इतना ही। हाँ, यही गम धातु, जो गम धातु है, अब लोट लकार में, लोट लकार का मतलब है अनुज्ञा, आदेश, आदेश देने के अर्थ में या आदेश प्राप्त करने के अर्थ में। आदेश देना और आदेश लेना दोनों रूप में इसका उपयोग होता है। तो लोट लकार में गम या गच्छ धातु का जो जाने के अर्थ में होता है, उसके क्या रूप बनते हैं और क्या अर्थ होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। अभी देखिए, गच्छतु जाए, वह जाए या वह चला जाए। मैं चाहता हूँ वह चला जाए। वह चाहे तो बालक हो चाहे बालिका हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, वह चला जाए, वह चली जाए, चली जाए ऐसा भी हो सकता है। वह चला जाए, वह चली जाए। गच्छताम, वे दो जाएं, वो दोनों लड़कियां जाएं या दोनों लड़के जाएं। और गच्छन्तु, वे सब जाएं, वो सब बालक जाएं अथवा वो सब बालिकाएं जाएं या वो सारे के सारे चले जाएं, ऐसा अर्थ इसमें व्यक्त होता है। फिर मध्यम पुरुष में गच्छ, तुम जाओ, तुम में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ये दोनों के लिए होता है तुम जाओ। गच्छतम, तुम दो या तुम दोनों जाओ। और गच्छत, तुम सब जाओ। उत्तम पुरुष में गच्छानि, मैं जाऊं। अब हम पूछ भी सकते हैं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। अहम गच्छानि, क्या मैं जाऊं। अहम गच्छानि, क्या हम दोनों जाएं। आवाम गच्छाव, तो ऐसे हम दोनों या हम दोनों जाएं। गच्छामा, हम सब जाएं, क्या हम सब जाएं। किम, वयम गच्छाम। इस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ये लोट लकार में इस प्रकार से रूप होंगे। आप देखेंगे पठ धातु में पठानी, पठाव, पठामा हुआ था, और गम धातु में गच्छामि, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, इस प्रकार से रूप हुए। और यह धातु रूपाणी भाग 2 में गम धातु जो गच्छ के रूप में भी उपयोग हो रहा है, गम के रूप में भी उपयोग हो रहा है, जिसका अर्थ जाना है। यह लोट लकार जिसका आदेश देना और लेने से संबंधित है, वह आज यहाँ पे समाप्त हुआ। यानी कि गम धातु को हम समापन कर चुके हैं। धन्यवाद।